कारण ही हुआ, कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत एक बेशर्मी के साथ जांच तक नहीं बिठाई। अन्यथा तो जांच तो बिठाई जाती है, कुछ तो किया ही जाता है, लेकिन नहीं किया गया। और उसका परिणाम हुआ, बहुत देश भर में आक्रोश पैदा हुआ, बहुत प्रदर्शन वगैरह हुए, सब हुए, और उसका परिणाम हुआ तुरंत, जो जिसको कह सकते हैं अगर कोई सदपरिणाम हुआ तो ये हुआ कि परमिट सिस्टम तुरंत खत्म हो गया। परमिट सिस्टम ही खत्म नहीं हुआ, लेकिन उस समय जो भी वहाँ का प्रमुख था उसको सदर रियासत कहते थे, राज्यपाल नहीं कहते थे। इसके कारण ही नारा था, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, राष्ट्रपति का अधिकार वहाँ पर भी होना चाहिए। उसी प्रकार से एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे। तो उस दिन के बाद से लेकर के, उस दिन से नहीं लेकिन उसके कुछ समय बाद से लेकर के, एक तो सदर रियासत समाप्त होकर के राज्यपाल हो गया। फिर शेख अब्दुल्ला को तब तक प्रधानमंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, तो वो बदल दिया गया उनको उस दिन। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री कहने लगे। उसी प्रकार से तब तक वहाँ जो चुनाव होते थे, उन चुनावों पर प्रदेश की जो इलेक्शन आयोग था उसी का अधिकार था, केंद्र के इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं था। तो उस दिन से इलेक्शन कमीशन का भी जो विस्तार था वो जम्मू कश्मीर तक हो गया, और फिर साथ साथ उसके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका भी अधिकार क्षेत्र वहाँ तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट का भी, वहाँ हाई कोर्ट का था, वो सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया। ये सारी की सारी बातें, जो जन आक्रोश पैदा हुआ देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस रहस्यपूर्ण मृत्यु के कारण, उसके कारण हुआ। ये सारी चीज़ें हो गई। कभी कभी वहाँ के कुछ लोग ये भी कभी कभी मांग करते हैं कि ये जो आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ है, उस डाइल्यूशन को ख़त्म करके ओरिजिनल 370 की कल्पना जो थी वो रिस्टोर करनी चाहिए। मैं उस पर आज नहीं जाता हूँ। आने वाली 6 तारीख को मैंने एक पुस्तक का विमोचन करना है, तब मैं उसमें उस विषय पर बोलूँगा। आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा आघात था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस प्रकार से निधन, लेकिन साथ साथ उसके जो बाद के परिणाम हुए, वह बाद के परिणाम हमारी पार्टी को इस बात का गर्व करने का अवसर देते हैं कि हमारे दल के महान संस्थापक ने अपने बलिदान के द्वारा इतने इतने परिवर्तन जम्मू कश्मीर के स्थिति में ले आए, अपने बलिदान के कारण वो ले आए, वे हमारे लिए गर्व की बात है। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कि स्वतंत्र भारत में जो पहले बलिदानी हुए वे हमारे नेता हुए, हमारे संस्थापक हुए, और हम जितनी मात्रा में उनके पद चिन्हों पर चल करके और कार्य कर सकेंगे, उतनी मात्रा में हम देश की महानता में योगदान करेंगे। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई, आप सब जो लोग यहाँ पर आए हैं कि इस कार्य के लिए आकर के और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रेष्ठता के बारे में आपने जो परिचय प्राप्त किया उसके बारे में।